गांव ले जाता है। क्या ले जाता है? गाय ले जाता है। गाय को ले जाता है, ले जाने का संबंध किससे है? गाय से। गाय ले जाता है। कहाँ ले जाता है? गांव ले जाता है। तो गाय इसमें मुख्य कर्म हुआ और गांव क्या हुआ? गौड़। विपन्नः धेनुं ग्रामं हरति। विपन्न गाय गांव ले जाता है। देखो हरना जो होता है, हरण करना, हरण करके भी ले जाता ही तो है। कोई किसी जगह से किसी का हरण करे, जैसे रावण ने सीता का हरण किया तो वहां से ले गया था उनको। हरण करने का मतलब ये थोड़ी और कुछ किया उसने, वहां से ले गया था, उस जगह से स्थानांतरण करके ले गया था। तो ले जाना ही होता है इसका भी अर्थ। तो विपन्नः धेनुं ग्रामं हरति। विपन्न गाय गांव ले जाता है। तो इसमें विपन्न गाय गांव ले जाता है। तो गांव ले जाने की क्रिया है वो किसकी है? क्या ले जाता है? गाय ले जाता है। यहाँ गाय क्या हो गई? क्या ले जाता है? गाय। और ये क्या हो गया? गांव को ले जाता है। तो ये हो गया। तो इसी तरह से राकेशः धेनुं ग्रामं कर्षति। राकेश गाय को गांव तक खींच कर ले जाता है या खींचता है। देखो कृष माने होता है खींचना। कृष माने क्या है? खींचना। तो कृष माने खींचना है, तो यहाँ कर्षत रूप आया है। ये राकेश करता है और कर्षत यहाँ पर क्रिया है। तो इसके दो कर्म यहाँ पर हैं, एक धेनुं एक ग्रामं। तो राकेश गांव को, वो गाय को गांव तक खींच कर ले जाता है। खींच कर किसे ले जाता है? गाय को। गाय मुख्य कर्म हो गया। कहां तक ले जाता है? गांव तक। तो इसको समझ गए होंगे। सुरेशः अजाम ग्रामं वहति। देखो वहत का मतलब ये भी यहाँ पर लिखा है, वहन करता है। वहन करने का मतलब है ढो करके ले जाना। किसी वाहन में भी ले जाते हैं वहन करने का मतलब। सुरेशः अजाम ग्रामं वहति। सुरेश अजाम माने बकरी को गांव ले जाता है, वहन करके ले जाता है या वहन करता है। वहन करने का मतलब है ढो करके, किसी वाहन में बैठा के ले जाए, कैसे भी ले जाए, तो वहन करना। तो इसमें भी ये दो कर्म है। तो वहत क्रिया है, इसके दो ये कर्म है। कर्षत क्रिया के धेनुं ग्रामं है। हरत क्रिया के धेनुं ग्रामं ये दो कर्म है। नयत क्रिया के, ये नयत जो क्रिया इसके धेनुं ग्रामं ये दो कर्म है। मुषरात क्रिया के सेवम और सतम ये दो कर्म है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि देखो दो दो कर्म हर एक के दिए हुए हैं। जैसे मथना इसके सुदाम और छेद नियम है। जयत क्रिया के राम और सतम। शास्त्र क्रिया के शिष्यम और धर्मम ये दो कर्म हो गए। ब्रूते क्रिया के शिष्यम और धर्मम ये दो कर्म हो गए। अवचिनोत इस क्रिया के वृक्षम और फलानि ये दो कर्म हो गए। वृक्षित क्रिया के शिष्यम और प्रश्नम ये दो कर्म हो गए। रुडत क्रिया के छात्रान और कक्षाम ये दो कर्म हुए। दंडेत क्रिया के चूरम और सतम ये दो कर्म हुए। पचत क्रिया के कंडुलान ओदनम ये दो कर्म हुए। याचते क्रिया के बलम और वस्ताम ये दो कर्म हुए। दोत्य क्रिया के धेनुं और दुर्गम ये दो कर्म हुए। तो यहाँ पर ये बात चल रही थी कि द्विकर्मक धातुओं के साथ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। द्विकर्मक धातुएं 16 हैं जिनके दो दो कर्म होते हैं। एक मुख्य कर्म अभी बताया था, मुख्य कर्म जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वो मुख्य कर्म होता है। और जहाँ अपादान को या कर्ण को या संप्रदान को छिपा करके और द्वितीया का प्रयोग कर देते हैं, यानी कर्म कारक का प्रयोग कर देते हैं, वो से कहते हैं हम गौड़ कर्म। क्या कहते हैं? गौड़ कर्म। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 16 धातुएं जो बताई हमने द्विकर्मक, उनमें उनके साथ में दो दो कर्म आते हैं। तो एक बार हमें फिर बता दीजिए, बस से छुट्टी है आपकी, कि ये 16 धातुएं कौन कौन सी हैं। एक बार बोलो तो। याच पच दंड रुद्र प्रक्ष चेब्रु सास जी मथ मुस नीहरे कृष्ण याच पच दंड रुद्र प्रक्ष चेब्रु सास जी मथ मुस नीहरे कृष्ण। ये 16 धातुएं और इनके समान अर्थ वाली और भी धातुएं हो सकती हैं, लेकिन 16 धातुएं मुख्य रूप से हैं। इनके दो दो कर्म होते हैं, एक गौड़ कर्म होता है और एक मुख्य कर्म होता है। अकथितम शब्द क्यों आया है? अकथितम इसीलिए आया है कि जो कहा नहीं गया है उसको भी
द्वितीया में प्रयोग किया जा रहा है, कर्म कारक उसको बनाया गया है। जिसे संप्रदान लग रहा है, अपादान लग रहा है, कर्ण कारक लग रहा है, लेकिन कर्ण का प्रयोग नहीं होगा, संप्रदान का प्रयोग नहीं होगा, अपादान का प्रयोग न होकर के द्वितीया का ही प्रयोग होता है। एक बार मिलके बोले जय श्री राधे।